गुड मॉर्निंग टू ऑल। इंडियन मैथ्स ए टू जेड फैमिली में आपका स्वागत है। मैं श्याम कुमार ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आज का जो वीडियो होने वाला है वो जीन पियाजे की अवस्थाओं के बारे में मैं बताने वाला हूँ कि जीन पियाजे ने जो अवस्था दी है बच्चों के लिए वो 4 अवस्थाएँ थी। ठीक है, तो सबसे पहले यदि आप इसकी पहले पार्ट को यानी कि जीन पियाजे का जो सिद्धांत था उसके पहले पार्ट को आप नहीं देखें तो मैं इस वीडियो के लास्ट में जो है डाल दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बात, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट सेशन को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ये सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए जीन पियाजे साहब मैंने आपको बताया था कि स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे विकास का सिद्धांत भी दिया था जो कि मैंने आपको बताया था, और इन्होंने बच्चों के विकास की अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, इनके अनुसार बच्चों के विकास की 4 अवस्थाएं हैं। पहला है संवेदी पेशीय अवस्था, जिसको हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। इसका जो समय माना जाता है वो 0 से 2 वर्ष तक का समय माना जाता है। 0 से 2 वर्ष तक का समय माना जाता है। ठीक है, तो इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई। पहला अवस्था क्या था? संवेदी पेशीय अवस्था। ठीक है, जो कि 0 से 2 वर्ष तक का समय माना जाता है। ठीक है, दूसरा अवस्था इन्होंने बताया पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो जिसका समय है 2 से 7 वर्षों का समय माना जाता है। उसके बाद तीसरा स्टेज इन्होंने बताया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसका समय इन्होंने बताया 7 से 11 वर्ष। और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसका समय इन्होंने बताया 11 से 15 वर्ष का। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा आता है, तो आपको क्वेश्चन में पूछेगा। ठीक है, इन चारों में से कोई एक पूछ देगा। ठीक है, और उसका समय पूछ देगा। ठीक, तो आप इस चारों की जो अवस्थाएं हैं वो उसको आप याद कर लीजिए और उनका जो समय है उसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, आइए इन अवस्थाओं को हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला देखिए मैंने लिख रखा है संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज देखिए इसका समय जो माना जाता है 0 से 2 वर्ष का समय माना जाता है। मैंने पहले आपको बता रखा है। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज का समय 0 से 2 वर्ष है। इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करके ज़्यादा सीखता है। ज्ञान इंद्रियों कहने का मतलब हाथ, पैर, नाक, मुंह, कान, ये सब जो होता है ज्ञान, 5 ज्ञान इंद्रियां होती है, उनके माध्यम से जो है बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, ज़्यादा उनमें विकास होती है। इनमें बच्चा अस्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं का छाप बनाना शुरू कर देता है। इसी अवस्था में बच्चा में क्या होता है? अस्थायित्व का गुण आता है। अस्थायित्व का गुण आता है मतलब वो वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कंसेप्ट बनाना शुरू कर देता है और उसका छाप उसके दिमाग में बनने लग जाता है। ठीक है, इस अवस्था में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसका समय हम आपको बताए हैं कि 2 से 7 वर्ष तक का माना जाता है। 2 से 7 वर्ष किसका समय? पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज नाम से देखिए लग रहा होगा प्री ऑपरेशनल स्टेज का मतलब है यह क्रिया करने से पहले की अवस्था इसे कहा जाता है। क्रिया करने से पहले की अवस्था इसे कहा जाता है। मतलब क्या कि कोई भी काम करने से पहले की अवस्था ये होती है। इस अवस्था में बच्चा में क्या होता है, वो वस्तुओं को देख पाएगा, उसको समझ पाएगा, लेकिन उस पर कोई क्रिया नहीं, यानी कि उस पर कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। सपोज कीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक बच्चा है जिसका जो है जो से 7 वर्षों के बीच का है। ठीक है, वो क्या देख रहा है कि एक कार उसके तरफ चलता हुआ आ रहा है, तो वो कार को देख रहा है और वो ये भी समझ रहा है कि वो गाड़ी है, लेकिन उस गाड़ी पे वो कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। अर्थात आप इन चीज़ों को समझिए कि जब बच्चा इस स्टेज में होता है, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था के स्टेज में होता है, तो उसमें वो क्या करता है कि वस्तुओं को देख तो पाता है, उसके बारे में समझ भी पाता है, लेकिन उस पर कोई क्रिया नहीं कर पाता है। तो वह इस स्टेज में बच्चे को कहते हैं पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था के स्टेज में कहा जाता है बच्चे को। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा प्रतीकों का उपयोग करना सीख जाता है। ठीक है, यानी कि जो भी प्रतीक, साइकिल आप समझ लीजिए, तो साइकिल
के बारे में वो समझ जाता है कि साइकिल के प्रतीक से उसको लग जाता है, साइकिल का अगर चिन्ह या साइकिल का अगर फिगर उसके सामने रख दिया जाए तो उस चीज़ों को फिगर देख के वो बता देगा कि ये साइकिल है, फिगर देख के बता देगा ये गाड़ी है, फिगर देख के बता देगा ये मोबाइल है। यानी कि वो प्रतीकों का उपयोग करना सीख जाता है। अगर मोबाइल ओरिजिनल उसके सामने में नहीं दिया जाए, अगर मोबाइल का प्रतीक एक फिगर बना के रख दिया जाए तो वो समझ जाएगा नहीं ये मोबाइल का फिगर है, ये मोबाइल है, ठीक है। इसलिए मार्कर है तो मार्कर ओरिजिनल नहीं देके मार्कर का एक फिगर बना दीजिए आप और उसको दीजिए, तो वो बच्चा जब फिगर को देखेगा तो बता देगा नहीं ये मार्कर है, ये पेन है, ये कार है। इस तरह से जब चीज़ों को फिगर के माध्यम से बच्चा देख के बताना शुरू कर देता है तो उसी को कहते हैं कि प्रतीकों का उपयोग करना वो सीख जाता है। यानी कि प्रतीकों का उपयोग करना सीख जाता है किस अवस्था में? पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में, जिसका समय माना जाता है 2 से 7 वर्ष का समय माना जाता है, ठीक है। इसमें बच्चा विभिन्न वस्तुओं के बारे में भी जानता है, ठीक है, और अलग अलग क्रियाएं करना भी इसी अवस्था में जानता है। जैसे कि देखिए इस अवस्था में बच्चा लक्ष्य निर्धारित व्यवहार करने की क्षमता आती है। मतलब क्या कि बच्चे में ये गुण आ जाता है कि कोई भी लक्ष्य को वो स्वयं जो है देखता है और उसको प्राप्त करने की जो है सोचता है, ठीक है। अब इस अवस्था में देखिए बच्चे में बहुत सारे अलग अलग भी गुण आते हैं। जैसे कि पहला मैंने लिखा है जीववाद, ठीक है, एनिमिज्म। बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है। यानी कि इस अवस्था में जब 2 से 7 वर्ष की अवस्था में कोई बच्चा रहता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कोई बच्चा रहता है, तो इस अवस्था में बच्चों में सजीव और निर्जीव चीज़ों में अंतर करने की क्षमता नहीं होती है। वो सजीव और निर्जीव चीज़ों में अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है। बच्चा इस अवस्था में अहम केंद्रित होता है, ईगोसेंट्रिज्म होता है। अहम केंद्रित कहने का मतलब कि बच्चा ये सोचने लग जाता है कि जो मैं कर रहा हूँ और जो मैं सोच रहा हूँ वही ठीक है, बाकी सब क्या है, गलत है। यानी कि बच्चा अगर किसी चीज़ को खेल रहा है और उसके बारे में सोच रहा है तो वही चीज़ उसके लिए सर्वोपरि होता है, उसी चीज़ को वो सब ठीक मानता है। उसको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वही ठीक है, जो दूसरा लोग उसको मना कर रहे हैं वो सारे लोग गलत हैं, सिर्फ वही बच्चा ठीक है। उसको हम अहम केंद्रित की श्रेणी में रखते हैं। तो इन चीज़ों को आपने समझा, ठीक है। आपने आज इसके बारे में पढ़ा, संवेदी पेशी अवस्था, बहुत छोटा सा टॉपिक था, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। तो देखिए पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में बहुत सारे टॉपिक्स हैं अभी और पढ़ने, ठीक है। और मूर्त और औपचारिक अवस्था जो है उसमें भी बहुत सारे चीज़ पढ़ने। तो मैं इन सभी चीज़ों को जो रेस्ट बच गया है, ठीक है, मैं कल के वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए सेशन को यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।